हवा में एक अजीब सी घुटन थी, भारीपन था। सड़ी हुई चीजों की बदबू मेरी नाक में भर गई थी। मैं घुटनों तक गंदे पानी में धंसा हुआ था। चारों तरफ हरा भरा जहान, लेकिन ये कोई आम दलदल नहीं था। ये था मगरमच्छों का अड्डा। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? 1 मिनट पहले मैं जंगली जानवरों के अपने रूटीन एक्सपीडिशन पर था और अगले ही पल मेरी नाव पलट गई, मेरा गाइड गायब। अब मैं अकेला था, मौत के मुंह में फंसे इस जगह पर। अगले 24 घंटे कैसे निकालूंगा पता नहीं। फंस गया। हर कदम एक जुआ था। पानी, ऊपर घने पेड़ों की छत का एक धुंधला सा प्रतिबिंब, पता नहीं कौन से खतरे छुपाए हुए था। मैं उलझी हुई जड़ों से होकर गुजरा। उनकी गांठदार उंगलियां कंकाल के हाथों की तरह बाहर निकली हुई थीं। झोंक मेरी खाल से चिपक गए, मेरा खून चूस रहे थे। लेकिन असली खतरा तो पानी के नीचे छिपा था। ये तो बस शुरुआत थी। सूरज डूबने लगा। आसमान का रंग खून और जख्मों की तरह लाल और बैंगनी हो गया। मेरे अंदर दहशत फैल गई। रात हो रही थी और इसके साथ ही असली शिकारी जागने वाले थे। पहले पानी का छपछपाना सुनाई दिया, फिर एक भयानक दहाड़ जिसने पूरे वातावरण को हिलाकर रख दिया। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे खतरनाक आवाज निकाल दी हो। ऐसा लगा जैसे हवा भी कांप गई हो। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और पानी की सतह पर हलचल मच गई। हर चीज में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक मगरमच्छ, विशाल और पुराने जमाने का डायनासोर जैसा दिखने वाला, कुछ ही फीट की दूरी पर पानी से बाहर आया। उसकी त्वचा पर कीचड़ और पानी की बूंदें चमक रही थीं और उसकी हरकतें धीमी लेकिन खतरनाक थीं। उसकी आंखें ठंडी और बेरहम मुझ पर जम गईं। समय मानो रुक गया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मेरे हर कदम का अंदाजा लगा रहा हो। मेरे रगों में खून दौड़ने लगा। मुझे एक स्थानीय व्यक्ति की सलाह याद आई, स्थिर रहो, भागो मत। उस पल में मुझे समझ में आया कि यह सलाह कितनी महत्वपूर्ण थी। भागने का मतलब था मौत को बुलावा देना। धीरे धीरे मैं पीछे हटा, अपनी नजर उस जानवर से हटाए बिना। हर कदम सोच समझकर रखा ताकि कोई आवाज न हो। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वो मुझे देखता रहा। उसके विशाल जबड़े खुल रहे थे और बंद हो रहे थे, एक खामोश धमकी देते हुए। उसकी हरकतें धीमी लेकिन निश्चित थीं, जैसे वो मेरे हर कदम का इंतजार कर रहा हो। पानी में लहरें उठीं और वो गंदे पानी में गायब हो गया, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास अभी भी था। पानी की सतह पर हलचल मच गई और मैं जानता था कि वो कहीं पास ही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। घुटन भरी गर्मी में एक दबाव बना हुआ था। हर चीज में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे प्रकृति भी इस खतरनाक खेल का हिस्सा बन गई हो। खौफ के जबड़े जो कभी भी फिर से हमला कर सकते थे। उस पल में मुझे समझ में आया कि यह मगरमच्छ सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि एक जीवित दहशत थी। उसकी हरकतें, उसकी आंखें, सब कुछ एक खतरनाक कहानी बयां कर रहे थे। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन मैंने प्रकृति की असली ताकत और खौफ को महसूस किया। अब बस एक ही मकसद था, जिंदा रहना। इस घने और खतरनाक जंगल में हर कदम एक नई चुनौती थी। हर दिशा में खतरे थे और मुझे हर पल सतर्क रहना था। मुझे अपने दुश्मन की तरह सोचना था। यह जंगल मेरा दुश्मन था और मुझे इसे हराने के लिए इसकी तरह ही चालाक बनना था। मगरमच्छ पानी में शिकार करते हैं, अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करते हैं। मुझे भी इसी तरह की रणनीति अपनानी थी। मुझे ऊंचाई पर जाना था। ऊंचाई पर जाकर मैं अपने चारों ओर के खतरे को बेहतर तरीके से देख सकता था। गिरी हुई शाखाओं और लताओं का उपयोग करके मैंने एक अस्थायी प्लेटफॉर्म बनाया जो मुझे कुछ हद तक सुरक्षा दे सकता था। खतरे के समुद्र में एक छोटा सा द्वीप। यह प्लेटफॉर्म मुझे रात के समय जंगली जानवरों से बचा सकता था। यह कुछ खास नहीं था, लेकिन यह कुछ सुरक्षा तो दे सकता था। कम से कम मैं जमीन पर सोने से बच सकता था, जहां हर कदम पर खतरा था। खाने और पानी की कमी थी। जंगल में जीवित रहने के लिए मुझे अपने संसाधनों का सही उपयोग करना था। मुझे कुछ जंगली जामुन मिले और मैंने उन्हें संभलकर खाना शुरू कर दिया।
ये जामुन मेरे लिए जीवनदायिनी साबित हो सकते थे। प्यास लगातार सता रही थी। पानी की कमी से मेरा शरीर कमजोर हो रहा था। मैं जानता था कि दलदली पानी पीना, जिसमें परजीवी और बैक्टीरिया भरे हुए हैं, जानलेवा हो सकता है। लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन मजबूरी मुझे मार रही थी। मुझे किसी भी तरह से पानी की व्यवस्था करनी थी। जिंदा रहना यह एक संघर्ष था, एक निरंतर लड़ाई जिसमें हर पल एक नई चुनौती थी। लेकिन मुझे हार नहीं माननी थी। मुझे हर हाल में जिंदा रहना था। इस जंगल में जहां हर कदम पर मौत का साया था, मुझे अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके जीवित रहना था। यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं इसे पार कर लूंगा। जिंदा रहना ही मेरा एकमात्र मकसद था और मैं इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। जैसे ही अंधेरा दलदल में छा गया, जंगल की आवाजें तेज होने लगीं। हर दिशा से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरी हड्डियों तक को कंपा रही थी। पत्तों की हर सरसराहट, पानी का हर छपाका मेरी रीढ़ की हड्डी को दहला देता था। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे चारों ओर मंडरा रही हो। हर छोटी सी आवाज मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर देती थी। रात में मगरमच्छ सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। रात में उनका शिकार करने का हुनर और बेरज जाता है। उनकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं और उनकी हरकतें इतनी चुपचाप होती हैं कि पता ही नहीं चलता कब वे पास आ गए। मैं अपने प्लेटफॉर्म पर लेटा हुआ था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर आहट पर मेरा ध्यान था। नींद आना नामुमकिन था। हर बार जब कोई पत्ता गिरता या कोई जानवर पास से गुजरता, मैं और भी सतर्क हो जाता। डर एक जिंदा चीज की तरह था, जिसने मेरे गले में अपने ठंडे हाथों को लपेट लिया था, जैसे वह मुझे जकड़ कर रखना चाहता हो। यह डर इतना गहरा था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे फेफड़ों से हवा निचोड़ रहा था। हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे दबा रही हो। मैंने घने पत्तों के बीच चांद को देखा, एक फीकी सी डिस्क जो मुझे थोड़ी सी राहत दे रही थी। चांदनी की हल्की रोशनी में मुझे थोड़ी सी उम्मीद नजर आई और सुबह होने की उम्मीद से चिपका रहा। मुझे पता था कि अगर मैं इस रात को पार कर लूंगा तो सुबह की रोशनी मुझे बचा लेगी। डर की रात, यह रात मेरे जीवन की सबसे लंबी रात थी। एक ऐसी रात जिसने मुझे मेरी हिम्मत और धैर्य की परीक्षा लेने पर मजबूर कर दिया। हर पल ऐसा लगता था जैसे समय थम गया हो और मैं इस अंधेरे और डर के बीच फंसा हुआ था। लेकिन इस रात ने मुझे यह भी सिखाया कि डर को कैसे मात दी जाए और कैसे हर मुश्किल घड़ी में उम्मीद को बनाए रखा जाए।